कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है। अब वो धाराएं क्या क्या है वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूं। जो धारा 3R है, जिसमें 5 साल तक के इस्लाम की प्रैक्टिस वाला सेक्शन नियम बनाने की बात हुई थी, तो ये अभी इस पर लागू नहीं किया गया है। धारा 2C, इसमें वक्फ संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाए, इस तरीके की जो कानून था उसको लेकर लगातार जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो ये दरख्वास्त कर रहा था सुप्रीम कोर्ट से कि ये गलत है, तो इस पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। धारा 3C, कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार दिया गया था। जो आप देखें संशोधन जो किया गया था और इससे कानून बनाया गया था, उसमें ये कहा था कि इसमें कलेक्टर की पावर बहुत ज्यादा दे दी गई है, और इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार ये कह रहा था कि कलेक्टर को इतनी पावर क्यों दी गई है। जी शोएब, बात करें आप। कांग्रेस के सांसद है इमरान भाई, सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे, राहत के तौर पर देख रहे हैं आप इस फैसले को? बिल्कुल, मैं इसको राहत के तौर पर देख रहा हूं, और सरकार के लिए ये फैसला बहुत शर्मिंदगी भरा भी है कि सरकार जो अमेंडमेंट्स लेकर के आई थी उसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे उस पर रोक लगा दी है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछ लिया कि आप कैसे डिसाइड करोगे, रूल क्या है आपके पास, कैसे फ्रेम करोगे इस चीज को, वो मसौदा बताओ आप। दूसरा, कलेक्टर राज को रोका है, जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए लूटने की कोशिश थी जमीनों की, उस पर रोक लगाई है। तो मुझे लगता है कि ये आंशिक ही सही लेकिन बड़ी जीत है। ये वक्फ बाई यूजर को लेकर क्या समझ आया कि भाई क्या कहा गया, क्योंकि वो बड़ा मामला है वक्फ बाई यूजर का। वो पूरा फैसला तो आप लोग अभी उस पर विवेचना करेंगे, हम लोग भी पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट उसे समझेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया आपकी भाषा में कहूं तो बाहर निकलते ही मैं कह सकता हूं कि इंसाफ बड़े पैमाने पे देश के वक्फ की लड़ाई लड़ने वालों को मिला है। हम लोग संसद से, सड़क से लेकर के अदालत की चौखट तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि सरकार की मंशा और सरकार की साजिश इस वक्फ की जमीनों को लूट के धन्ना सेठों को देने की जो कोशिश थी, उस पे बड़े पैमाने पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है, और यह बता दिया है कि देश कानून से चलेगा। संसद में कानून बना था, वहां पर वोटिंग हुई तमाम चीजें, और 3-4 पॉइंट पर रोक लगना, ये राजनीतिक तौर पर भी आप कैसे? नहीं, मैं सबसे पहला पैमाना तो मैं इसे इंसाफ का मानूंगा ना। ये इंसाफ का मसला था। देश के तमाम वक्फ के यूजर हों, वक्फ को डोनेट करने वाले लोग हों, वो इंसाफ चाह रहे थे कि भाई हम समाज सेवा के लिए, धार्मिक कामों के लिए अपनी जमीन डोनेट कर रहे हैं, इसमें सरकार क्यों लूटना चाहती है उसको। इस पर राजनीति सरकार कर रही थी, आंशिक तौर पर उसकी राजनीति को विराम लगा। तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद जो कह रहे हैं कि उनकी जीत हुई है, वो राहत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन तमाम अभी चूंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि वक्फ बाई यूजर का जो पॉइंट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर विस्तार से जब जो फैसला है वक्फ परिषद को लेकर भी जो बात है उससे थोड़ा सा और दर्शकों को आप समझाइए। पहले तो परेशानी ये थी मुस्लिम, अगर हम ये कहा पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो वो ये कह रहा था कि एक भी गैर मुसलमान उसमें नहीं होना चाहिए। तो गैर मुसलमान होगा, लेकिन हाँ उसकी एक संख्या सीमित कर दी गई है। अब भी वो कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, अब भी हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। इसका क्या मतलब हम निकालें? देखिए मीनाक्षी, जब से ये संशोधन हुआ है संसद के अंदर, और संशोधन होने के बाद जब से हम सड़क पर भी देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मुस्लिम संगठन और जो भी इस बिल का, एक्ट का विरोध करने वाले जो लोग हैं वो ये कहते रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, इसको गलत तरीके से बनाया गया है, संख्या बल ज्यादा थी तो बीजेपी ने इसको पास करा लिया, इस तरह के तर्क देते रहे हैं। इसी वजह से शुरुआत में, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि आप पूरे कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ये नहीं किया जा सकता, बल्कि इस पर सुनवाई होगी। लेकिन फौरी तौर पर आपके जो पॉइंट्स है, 3-4 पॉइंट्स आप कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये लागू होते हैं तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएगी, तो इनको हम रेज कर रहे हैं, इन पर हमने सुनवाई की और इन पर अंतरिम रोक लगाई है। उस पर चाहे वो गैर मुस्लिम सदस्यों का मामला हो, ये बात सच है कि उसको पूरी तरीके से नहीं माना गया है, बल्कि उसकी एक संख्या निर्धारित कर दी गई है। कलेक्टर का जो मसला है, कलेक्टर राज स्थापित हो जाएगा, ये लगातार जो एक तरीके से आरोप लगाए जाते रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर दिया है कि भाई कलेक्टर इसको तय नहीं करेगा, इस बात को हम मान लेते हैं। अभी फौरी तौर पर आपको अंतिम राहत, ठीक है, फौरी तौर पर राहत मिली है। जिस तरीके से गुस्सा मुस्लिम पक्ष में था, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम विपक्षी पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही थी और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, 3 शर्तें हैं जिन्हें रोक दिया गया है, तो समझा जा सकता है कि इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। अतुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, आप भी समझाइए, 3 बड़ी
बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक और बड़ा मसला है और वो मसला है वक्फ बाय यूजर का, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति मुस्लिम पक्ष की तरफ से जताई जा रही थी। इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या बातें सामने आई हैं? बिल्कुल प्राची, आपने सभी वकीलों को भी सुना जिस तरीके से अभी वक्फ बाय यूजर के ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। निश्चित रूप से जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का लिखित में आएगा उसका इंतजार करना होगा, तो उसी का इंतजार अब लगातार किया जा रहा है कि आखिर वक्फ बाय यूजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। लेकिन अभी तक की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। जब सुनवाई हुई, बेंच बैठी, तो उसके बाद क्या आदेश दिए गए, तो जस्टिस BR गवई की बेंच जब बैठती है तो उसके ऊपर यह आदेश दिया जाता है कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता पर हमेशा अनुमान होगा, पूरा एक्ट खत्म करने का आधार नहीं बनता। फिलहाल कानून पर रोक नहीं है, यह जस्टिस BR गवई की बेंच ने आज इस आदेश, अंतरिम आदेश को सुनाते हुए कहा। लेकिन कुछ धाराओं पर रोक लगाई जाएगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके बाद धारा 3R, या जिसपे यह था कि 5 साल का इस्लाम की प्रैक्टिस वाला जो सेक्शन था, वो नियम बनने तक कानून लागू नहीं होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद धारा 2C, जिसमें कहा गया था कि कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय कर सकता है, तो उसके ऊपर रोक लगाई गई, ये थी धारा 3C। इसके अलावा जो बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो सीमित करने की बात थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें 3 से 4 सदस्य हो सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो या फिर राज्य का बोर्ड हो। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 23, यानी कि एक्स ऑफिशियो अधिकारी मुस्लिम समुदाय से ही होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा जो जस्टिस BR गवई, उन्होंने यह कहा कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है। हमने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए हम इसकी कुछ धाराओं पर रोक लगा रहे हैं। और जिसके बाद जो CJI है, उन्होंने कहा कि पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाता है, यह CJI ने कहा। CJI ने यह भी कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून को रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून बना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, वक्फ कानून 2025, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ, जो CJI ने यह कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून रोक का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा CJI ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर हमने रोक लगाई, जैसा कि हमने पहले भी बताया। वक्फ के 5 साल के इस्लाम की प्रैक्टिस करने के अनिवार्यता पर SC ने, इसको जो CJI है, उन्होंने रोक लगा दी। जो कलेक्टर का प्रॉपर्टी विवाद को लेकर फैसले का अधिकार था, वो अब नहीं रहा है। CJI ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से 4 जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं, वो इसके अंदर रह सकते हैं, इन संगठनों के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी लेकिन देखिए, एक सवाल ये भी है ना कि जो ये नया संशोधन किया भी गया, नया एक्ट बनाया भी गया, उसके पीछे कारण यही था कि वक्फ अपनी मनमानी करने लग गया था। जो गैर मुसलमान हैं, उनकी जमीनों पर भी कब्जा होने लग गया था, इसलिए कलेक्टर को पावर दिया गया था कि वो एक इस तरीके के व्यवस्था स्थापित की जा सके जहां पर कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी ना हो।